I'll answer all of that. नो, आपको मैंने अलाउ नहीं किया। आपके वेट की मंत्री जी, मैंने अलाउ तो नहीं किया उनको। सर, मुझे तो सभी प्रश्न, मुझे दुख हो रही है सर, मुझे दुख हो रही है कि 5 घंटे चल सकते हैं विवाद और डिस्कशंस, मगर जवाब थोड़ा लंबा चौड़ा हो गए 1 घंटा, वो भी वरिष्ठ। कम ऑन प्रेमचंद्र जी, मैं जवाब दे रही हूं हर एक पॉइंट के लिए सर। लंबा हो रही है, मैं क्या करूं? इतने सारे विषय उठाया, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है? ये भी बोला गया कि आप आज का हालात में और डिमोनेटाइजेशन से कंपेयर करते हुए अभी भी लिक्विडिटी ज्यादा है इकोनॉमी में, आपने ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मैं बोलना चाह रही हूं सर, लॉकडाउन के समय और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के अनाउंसमेंट के समय मुझे बहुत सारे लोग सुझाव दिए कि प्रिंट करो करेंसी, प्रिंट करके सबको बांटो, जनता को न्याय करो, उनके हाथ में पैसा रखो। ये सब आया सर। हाँ? मुझे वो सब बोल करके सर, ये सब बोल करके अभी लिक्विडिटी देखा कि कितना हो गए, डिमोनेटाइजेशन से अभी तक लिक्विडिटी इतना हो गए। आपने प्रिंट करा इसीलिए। सॉरी, डेटा लीजिए, फैक्ट्स के अनुसार हाथ में रख के बात करिए। ये क्या है सर? सर 2018-19 में इंडिया में 22% था सर, एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। ये मैं सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट के बारे में बात कर रही हूं, जिससे समझ में आता है कितना प्रिंटेड है वगैरह। 22%, 1920 में 27%, 2020-21 में 29% और 21-22 में 26%। ये सेंट्रल बैंक, हमारा रिजर्व बैंक का बैलेंस शीट के बारे में बात कर। यूएस का, यूएस से कंपेयर करिए, बांग्लादेश, श्रीलंका क्या चीज है, यूएस से कंपेयर करिए। बोलने वाले को प्लीज ये गौर से सुने। आप तो मुझे सुना दें, उनको मत सुना। यूएस 2018-19 में उनके सेंट्रल बैंक में, उनके बैलेंस शीट में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उनके सेंट्रल बैंक का 2018-19 में 20%, 1920 में 19%, 2021 में 35% और 21-22 में 38%, जबकि हमारा 26%। और यूरोजोन 2018-19 में 39%, 1920 में 39%, 2021 में 42% और 21-22 में 67% सर। सो प्रिंट करेंसी करने वाले का नंबर ये देखिए, यही बैलेंस शीट है उनका सेंट्रल बैंक का, हमारा नहीं है। हम टारगेटेड अच्छे प्लान करके जिनके हाथ में जाना है मदद उनके हाथ तक पहुंचाया, इसीलिए बहुत ही जिम्मेदार तरीके से चल रही है इकोनॉमी। सर अभी सर मनीष तिवारी जी ने बहुत सारे विषय उठाया। 90% ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जीएसटी के बारे में उन्होंने बोला। नो, किसी को अलाउ नहीं किया माननीय मंत्री जी। मनीष तिवारी जी शायद अभी नहीं है इधर, मगर वो जीएसटी के बारे में बात करते हुए बोले जीएसटी तो एकदम फेलियर है, मगर मैं उसका जवाब देना चाह रही हूं सर। जीएसटी के ऊपर एक सर्वे एक कंपनी ने किया, डिलॉइट्स का। वो बोले कि 90% ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स फील दैट जीएसटी हैज मेड डूइंग बिजनेस ईजियर बाय ब्रिंगिंग डाउन बैरियर्स अक्रॉस द कंट्री। और ये भी बोले जीएसटी regime has also positively affected the prices and cost of goods and services to end consumers, and along with helping companies optimize their supply chains.
सो जीएसटी के बारे में स्टडीज के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपके सामने रख रही है। फिर एमएसएमई के बारे में भी बहुत ही उनका कंसर्न था, उसमें भी माननीय मंत्री जी, जीएसटी एमएसएमई के ऊपर मैंने बोल दिया कि क्या क्या तरीके से उनको रॉ मटेरियल सस्ते करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मैं बोलना चाह रही हूँ, पैंडेमिक के समय इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम उनको दिया, दैट हैज सेव्ड, एंड ये एसबीआई का रिसर्च से आए हुए फैक्ट्स है। 13.5 lakh MSMEs worth 1.8 lakh crores have been saved from slipping to be NPAs. 13.5 lakh MSMEs को 1.8 lakh करोड़ रुपया पहुंच करके उनको सर्वाइव करने का चांस दिया गया है। This is equivalent to 14% of the outstanding MSME credit being saved from becoming NPA. Sir, so RBI डेटा भी एक है सर जो उनको उपयोगी होगा उनको जवाब देने के लिए। टोटल ये बात बार बार उठाया गया कि आपने पेट्रोल डीजल में बहुत कमा रहे हैं, सेस के द्वारा कमा रहे हैं, इतनी कमा दिया, वो चला गया कहाँ मालूम नहीं हो रही है, स्टेट्स को कम हो रही है। मैं आरबीआई का डेटा कोट करते हुए आप सबके सामने विषय रखना चाहती हूं। आरबीआई डेटा सेज total developmental expenditure incurred by Modi government between 2014 to 2022 is 90.9 lakh crore, far higher than is being alleged by some sections of the opposition. In contrast, 49.2 lakh crore was spent between 2004 and 14. 2004 and 14 के अंदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इतना था 49.2, whereas 2014 to 2022 90.9 lakh crores have been spent on development expenditure. जरूर पैसा एक्साइज जो सेस और ड्यूटी कलेक्ट किया वो सब नीचे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को जाता है। केंद्र सरकार के पास जमीन नहीं है, मगर जमीन केंद्र राज्य सरकार के पास है, उधर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो पैसा पूरे उधर ही जाता है आखिर। सो केंद्र सरकार ने कमा दिया, खमाया, किसके जेब में गया? किसी का जेब में नहीं गया, हर राज्य में डेवलपमेंट में खर्च उठाया गया। सर ये फूड एंड फ्यूल के ऊपर ये ठीक है, डेवलपमेंट रोड बना दिया, मगर गरीब को ध्यान रखा नहीं है, बिल्कुल रखा गया है, उसका भी मैं बोल रही हूँ। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय आवर गवर्नमेंट includes 24.85 lakh crore spent on food and fertilizer and fuel and 26.3 lakh crores on capital creation. Over the 10 years of UPA, only 13.9 lakh crores was spent on subsidies. ये बार बार हमें बोलते हैं मनरेगा में ये कर दिया, कुछ और में ये कर दिया, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। आपके 10 साल में 13.9 लाख ही खर्च किया आपने करोड़। हमने 24.85 lakh crore on food, fuel and fertilizer किया और 26.3 lakh on capital creation किया। सर